तो भारत में छोटे छोटे छात्र अपने समाज के बारे में जिस तरह से सीखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी बदलाव होने जा रहा है। ये वाकई में एक बड़ी बात है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव असल में है क्या और इनका मतलब क्या है। तो देखिए, बात यह है कि शैक्षणिक साल 2025-26 से एनसीईआरटी कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को पूरी तरह से बदल रहा है। और हाँ, ये सिर्फ कुछ चैप्टर्स का हेरफेर नहीं है। नहीं, ये तो इस विषय को पढ़ाने के पूरे नजरिए में एक बुनियादी बदलाव है। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, जिन्हें हम सबने हमेशा अलग अलग विषयों के तौर पर पढ़ा है, वो अचानक एक ही विषय में मिल जाएं। यही इस बदलाव का आधार है और ये सीखने के पूरे अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये है वो बड़ा बदलाव। पहले 3 अलग अलग किताबें होती थी, है ना? इतिहास के लिए एक, भूगोल के लिए एक और नागरिक शास्त्र के लिए एक। अब इन सबको समाज की खोज, भारत और उससे आगे नाम की एक ही किताब में मिला दिया गया है। और इसका मकसद सिर्फ किताबों का बोझ कम करना नहीं है, बल्कि ज्ञान को एक बिल्कुल नए तरीके से जोड़ना है। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये बदलाव असल में काम कैसे करते हैं, चलिए एक छोटी सी केस स्टडी करते हैं। हम नई किताब के एक खास चैप्टर के अंदर झांकेंगे। इससे हमें एक ठोस उदाहरण मिलेगा कि कैसे इन अलग-अलग विषयों को एक साथ बुना जा रहा है। चैप्टर की शुरुआत सभ्यता की इस बहुत ही सीधी-सादी परिभाषा से होती है और यहीं से हमें वो नया नजरिया दिखने लगता है। अब बात सिर्फ तारीखों और राजाओं की नहीं है, जोर इस बात पर है कि समाज विकसित कैसे होता है, वो आगे कैसे बढ़ता है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है, वो ये है कि सभ्यता के आइडिया को कितने साफ-साफ हिस्सों में तोड़ा गया है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें सरकार है, ये हुआ नागरिक शास्त्र, नगर नियोजन, ये है भूगोल, व्यापार, ये हुआ अर्थशास्त्र। सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। किताब में पुरातत्वविद बीबी लाल का ये कोट भी शामिल किया गया है। ये एक बहुत ही विचारशील माहौल बनाता है ना? ये छात्रों को सिर्फ तथ्य रटने के बजाय समाज की प्रकृति के बारे में सोचने के लिए उकसाता है कि क्या वो शोषण पर आधारित था या आपसी तालमेल पर। ये क्लास 6 के छात्र के लिए एक गहरा सवाल है। और ये तस्वीर, वाह, ये दिखाती है कि वो विचार कितने आगे थे। ये धोलावीरा की एक साइट है। ये सिर्फ पुराने पत्थर नहीं है, ये उस जमाने के बेहतरीन शहरीकरण और नगर नियोजन का सबूत है। सभ्यता की उन्हीं विशेषताओं में से एक जिनकी हमने अभी-अभी बात की थी। ये उस कॉन्सेप्ट को जिंदा कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहीं कर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अब हम नई किताब के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा विवादास्पद बदलाव देखने वाले हैं। यहाँ एक पूरी सभ्यता का नाम ही बदला जा रहा है। बदलाव बिल्कुल सीधा है। जिस सभ्यता को हम दशकों से हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते आए हैं, उसे अब एक नया नाम दिया जा रहा है। और ये रहा वो बदलाव, बिल्कुल साफ-साफ। हड़प्पा या सिंधु घाटी से बदलकर अब सिंधु सरस्वती सभ्यता। नाम में सरस्वती शब्द जोड़ना एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसके पीछे एक खास वजह भी है। तो ये नाम क्यों बदला गया? देखिए, नई किताब सरस्वती नदी पर बहुत जोर देती है। इसमें तर्क दिया गया है कि इस नदी का सूखना सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं थी, बल्कि ये उस सभ्यता के पतन में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारक था। और यहीं से हम इस पूरे मिले-जुले अप्रोच के पीछे के बड़े आइडिया पर वापस आते हैं। ये सिर्फ नाम बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये विषयों को जोड़ने की एक पूरी शैक्षिक सोच के बारे में है। ये तालिका नई किताब के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से दिखाती है। जरा देखिए कि कैसे भारतीय सभ्यता की शुरुआत, जो इतिहास है, और पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना, जो भूगोल है, और जमीनी स्तर का लोकतंत्र, जो नागरिक शास्त्र है, अब अलग अलग नहीं हैं। वे एक ही किताब के अंदर अलग अलग थीम वाली यूनिट्स हैं। और यही तो सारा मकसद है, छात्रों को इन चीजों के बीच का कनेक्शन दिखाने में मदद करना कि कैसे एक नदी का सूखना, जो कि भूगोल है, एक पूरी सभ्यता के पतन का कारण बन सकता है, जो कि इतिहास है, जो उस क्षेत्र के समाज को हमेशा के लिए बदल देता है, जो कि नागरिक शास्त्र है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए इस शैक्षिक बदलाव के बड़े असर के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ क्लास 6 के सिलेबस में बदलाव नहीं है, बल्कि ये इस बात पर एक बड़ा पुनर्विचार है कि ज्ञान को युवा दिमागों के सामने कैसे पेश किया जाना चाहिए। तो अंतिम लक्ष्य क्या है?
रट्टा मारने की आदत से दूर जाना। आइडिया ये है कि छात्रों को दुनिया को अलग-अलग तथ्यों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक आपस में जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और ये हमें इस अंतिम बड़े सवाल पर छोड़ देता है। जब हम इतिहास को तारीखों और तथ्यों की सूची के रूप में नहीं, बल्कि एक जुड़ी हुई कहानी के रूप में पढ़ाना शुरू करते हैं, तो क्या ये सिर्फ सीखने का तरीका बदलता है, या ये पूरी पीढ़ी के दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है।